जो इन नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है दैट इज नॉर्थ सीकिंग पोल, और जो इन साउथ की तरफ पॉइंट करता है दैट इज साउथ सीकिंग पोल, और उसी को हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बोलते हैं। फाइन। सर सर जो कंपास का निडल होता है वो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ साउथ में पॉइंट करता है क्या? हाँ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ साउथ में पॉइंट करता है। सर तो उससे हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ कैसे दिख जाता है, क्योंकि वो दोनों जो तो अलग है। ज्योग्राफिक ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ नहीं दिखता है, हमें हल्का सा टिल्टेड दिखता है। अच्छा, ओके सर, ओके। हल्का सा टिल्टेड है और उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, तो इसलिए बोल देते हैं नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ठीक है सर। वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उधर। फाइन। यस सर। तो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सर मतलब वो एरिया जिससे जिस पर वो मैग्नेटिक शिवांग, शिवांग म्यूट कर लो। सर सर वो द रीजन एरिया वेयर द जिसके मैग्नेटिक अंदर फोर्स। मैग्नेटिक हाँ, जो वो एरिया जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फील होता है, राइट है सीधा। तो द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट। सर हम फील्ड बोल सकते हैं या फिर एरिया बोल सकते हाँ, स्पेस बोल दो, स्पेस ज्यादा अच्छा वर्ड है। द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट, आ रहा हूँ तुम लोग डाउट पे एक मिनट, इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज exerted, magnetic force is exerted. Okay. ओके, पलाश आ रहा हूँ तुम्हारे डाउट पे। हर्षिता ठीक है। हाँ, तो बेसिकली स्पेस अराउंड ए मैग्नेट जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगे, तो जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है मैग्नेट का, तो तुम लोगों को पता है नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करता है एंड साउथ पोल पे आके एंड करता है। क्या ये क्लोज लूप बन रहा है क्या, या नहीं बन रहा है? बन रहा हाँ, बन रहा है। जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे एंड कहाँ हुआ? है, अंदर भी तो चलता है तो सर। अंदर भी है। एग्जैक्टली, मैग्नेट के अंदर भी है। तो मैग्नेट के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से फ्रॉम नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, सॉरी मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ। सर मुझे और एक चीज में सर प्रॉब्लम आ रही है सर। हाँ। सर जो हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है सर, उसमें हम ऊपर से देखेंगे तो हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है, लेकिन ऐसे हमने उंगली टेढ़ी कर दी तो फिर नीचे से देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है सर, तो क्या मानना है उसे? एक मिनट नहीं समझा मैं, राइट हैंड थंब मतलब सर जो राइट कहाँ पे? हैंड थंब रूल होता है वीडियो ऑन करके दिखा। सर जो राइट राइट। हैंड थंब रूल हाँ होता है सर, हाँ उसमें जब हम करंट कैरिंग वायर का हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करते हैं, तब हाँ। हम लोग जब फिंगर्स फोल्ड करते हैं तो ऊपर की तरफ से वो राइट टू लेफ्ट दिखता है, बट एक डायरेक्शन से ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है अच्छा, फिंगर्स। ओके ओके, सर गॉट तो इट। उसे क्या मानना है? स्विच हो जाती है। ठीक है ठीक है, ये देखो, यहाँ ये वायर है, करंट इसमें जा रहा है, ठीक है। सर ऐसा ही सर एग्जाम में भी आया था, तो मैं जो हमने लिखा था वो राइट टू लेफ्ट था, पर जो टीचर ने लिखा था आंसर स्कीम में वो लेफ्ट टू राइट था, तो वो फिर हम डेफिनेटली आंसर कैसे लिखे फिर? किस चीज में? मैग्नेटिक फील्ड में? हाँ सर, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ उसमें। तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है, करंट अगर मान लो ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड थंब को
इस डायरेक्शन में रखो, थंब को अपने राइट करंट के डायरेक्शन में रखो, तो फिंगर तुम्हारा इस तरह कर्ल होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये बाहर जाएगा और यहाँ पे अंदर जा रहा होगा, राइट? यस सर। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, और यहाँ सर पे तो फिर क्या अंदर जाएगा। बोलेंगे सर, क्योंकि लिखने में सर दिक्कत आती है फिर। सो इफ वी सी फ्रॉम लेफ्ट, अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज। और इफ वी सी फ्रॉम राइट, अगर तुम राइट यहाँ से देखो तो तुमको कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। सर वही सर, तो कभी कभी क्लॉकवाइज लिख देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज आंसर होता है सर, वो मेरा डाउट था। हाँ, तो तुम यहाँ पर मेंशन करोगे, तुम देख किधर से रहे हो। ठीक है सर। ठीक है, ये फील आया ना? लेफ्ट से देखोगे तो क्लॉकवाइज, राइट से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सर आएगा। ओके। सर और फिर एक और वे भी है इसको रिप्रेजेंट करने का कि लाइक दे हैव गिवन व्हिच ऑन व्हिच साइड अप बॉटम। अब कहाँ पे पूछता है? अगर मान लो यहाँ पे पूछता है तो आउटवर्ड, यहाँ पे पूछता है तो इनटू द प्लेन। सर क्योंकि मतलब सर वो वैसे डिपेंड करता है कहाँ पे पूछता ही पूछता है। नहीं सर, वो डायरेक्टली पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं सर। लिखो पूरा, क्लॉकवाइज इफ वी सी फ्रॉम लेफ्ट एंड एंटी क्लॉकवाइज इफ वी सी फ्रॉम राइट। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। अब एक और डाउट था पारस का कि अगर क्वेश्चन में भेज रहा हूँ सबको, हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, how does a magnetic field line look if two magnets are joined as shown in diagram? डायग्राम कहाँ है? डायग्राम आई थिंक ऐसा डायग्राम होगा। डायग्राम नहीं है पर वो मतलब एडजेसेंट, वो हमने ब्रेक किया था ना वैसे। हाँ, एक एक मैग्नेट, एक ऐसे और ऐसे रखा हुआ है, और एंड कैसा है? नॉर्थ साउथ। यहाँ पे क्या, साउथ या नॉर्थ? हाँ सर, अट्रैक्ट। यहाँ पे नॉर्थ। यस सर। तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन? हमने पूछा कि नॉर्थ से मैग्नेटिक ओरिजिनेट, फील्ड। हाँ नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा और साउथ पे एंड होगा। तो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, साउथ पे एंड हुआ, ये ऐसा हुआ, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ एंड हुआ, कुछ यहाँ से ओरिजिनेट होगा और फिर पूरा घूम के यहाँ पे एंड होगा। पास वाले ऐसा डायरेक्टली एंड हो जाएंगे और कुछ जो दूर होगा वो पूरा घूम के एंड होगा, कुछ इस टाइप से। ऐसे कैसे घूम के एंड होगा? क्या सर क्योंकि एंड तो उसको साउथ पोल पर ही होना चाहिए ना सर, वो वाले मैग्नेट के साउथ पोल पे, वो दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल पे कैसे एंड कर जाएगा? दूसरे वाले मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट वो के, लेकिन मैग्नेट के अगर मैं थ्रू नहीं जा सकती। एक मिनट, नहीं नहीं, वो मैग्नेट के थ्रू तो नहीं जा सकती, लेकिन अगर मैं इससे और करूँ तो क्या होगा? यहाँ पर मेरा मैग्नेट का इस डायरेक्शन का पॉइंट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक लाइन एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो फिर वो इंटरसेक्ट भी हो जाएंगे। इंटरसेक्ट नहीं कर सकते ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाँ इंटरसेक्ट सर, कर सकता इसके है? नहीं लिए इंटरसेक्ट करता है। नहीं सर, लेकिन वो तो दूसरे दो अलग अलग मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना सर, वो नहीं, तो। कोई भी मैग्नेट के ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अगर इंटरसेक्ट किए हैं तो फिर अगर तुम कंपास नीडल रखोगे तो वो किधर पॉइंट सर तो करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा सर इधर ऊपर किस नीचे। तरफ? नहीं 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 नहीं, नहीं। सर तो फिर इस केस में वो इंटरसेक्ट होंगे, मतलब दो अलग अलग मैग्नेट्स में। हाँ, ये ऐसा कुछ होगा, रुको एक मिनट। पास वाला तो ऐसा होगा, जो दूर वाला होगा उसके बारे में सोचना होगा। दूर वाले के लिए हाँ, ये ऐसा हो गया नॉर्थ से साउथ। एक मिनट, पास वाला तो ठीक है, नॉर्थ साउथ
नॉर्थ साउथ, तो यहाँ नॉर्थ से निकला, साउथ पे टर्मिनेट किया, ये तो ऐसा होगा। ये भी नॉर्थ से निकला, साउथ पे टर्मिनेट किया। अब जो और आगे होगा, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा भी होगा। इस नॉर्थ से निकलेगा, इस साउथ पे टर्मिनेट हुआ, ऐसा। मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मैं इसको ऐसा दिखा देता हूँ, इन सारों को ऐसा दिखा देता हूँ। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसा, नॉर्थ से साउथ। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस नॉर्थ से निकला होगा और इस साउथ पे एंड हुआ होगा, ऐसा। और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस नॉर्थ से निकला होगा, पूरा गोल घूम के बाहर से, और इस साउथ पे टर्मिनेट किया होगा, ऐसा कुछ ऐसा होगा। पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतना, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो होगा ही ना, वो डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेगा। सर पर उन्हें सर अल्टीमेटली तो चिपकना ही है ना, नॉर्थ साउथ। हाँ हाँ, अल्टीमेटली चिपकना ही है। सर तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, बीच में ये ऐसा गोल गोल। हाँ ठीक है हाँ। सर। हर्षिता नहीं इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उस पे एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाएंगे, वो पॉसिबल सर नहीं वो है। जो हमारा ये था, क्या कहते हैं उसे, एक्टिविटी थी गैल्वेनोमीटर वाली, जिसमें हाँ। हमने इतनी बातें और गैल्वेनोमीटर लगाया था और फिर बार मैग्नेट पास करवाया था। सर हम्म। उसमें भी तो हमारा ये क्या कहते हैं उसे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था बार बार। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। कर रहे होंगे ना सर, क्या? तो मैग्नेटिक, सर फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना उन दोनों के। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर इंस्टेंट पे चेंज कर रहा होगा, बट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर दो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सर गैल्वेनोमीटर तो करंट के डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर पॉइंट नहीं, करता है ना सर। क्या? सर मैंने एक मैग्नेटिक फ्लक्स का डायग्राम देखा था सर, उस पे थोड़े टर्म्स दिए हैं, मैं एक बार शेयर स्क्रीन करके दिखा सकता हूँ तो आप मुझे ओके एक्सप्लेन कर ओके, पाएंगे? जस्ट जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तुम्हारा क्या डाउट था कि मैग्नेट, उससे पहले वाला डाउट? सर वो करंट का जो हमने करंट हाँ। का रिंग कॉइल लिया था एक सोलेनॉइड, हाँ, जो इंडक्शन का हमने लिया था एक ठीक एक्टिविटी, है ठीक है। हाँ राइट। तो हाँ, उसमें हमने एक बार मैग्नेट पास करवाया था सोलेनॉइड ठीक के है। अंदर, है ना, तो जिससे वहां पर मेरा, गैल्वेनोमीटर में डिस्ट्रक्शन आया था। हाँ तो वो मेरा गैल्वेनोमीटर नहीं, मैग्नेटिक नीडल डिफेक्ट। अच्छा, तुम वो वाला एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है। फाइन, गैल्वेनोमीटर में डिफेक्ट हुआ था, वो क्या बता रहा था कि अगर हम लोग फ्लक्स चेंज करते हैं, मतलब मैग्नेट मूव करते हैं, तो बेसिकली फ्लक्स चेंज करता है, और फ्लक्स चेंज करने के कारण करंट इंड्यूस होता है, वो ये बताता है। सर तो बट यानी उससे तो दो अलग अलग मैग्नेट के भी मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि वहां पर अगर तुम कॉमन लोगे तो वहां पर गैल्वेनोमीटर दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, अलग अलग डायरेक्शन में इंडिकेट नहीं कर सकता है, सर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। गैल्वेनोमीटर तो करंट इंडिकेट करता है सर, कैसे एक करेंगे? मिनट, वेट वेट, जैसे मान लो तुम ऐसा वाला देखो, यहाँ इसमें कहीं पे इंटरसेक्ट किया, नहीं किया। नहीं सर। अगर तुम ऐसा रखो, मैं सारे ओरिएंटेशन तुमको बताता हूँ, फिर तुम देखना। अगर मैं नॉर्थ ऐसा रखूँ, साउथ पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल नॉर्थ पोल, इससे कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा? तो यहाँ नॉर्थ से ओरिजिनेट करेगा, साउथ पे एंड करेगा। इधर क्या होगा, इधर ना नॉर्थ से ओरिजिनेट करेगा और साउथ पे एंड करेगा, पास में कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी नॉर्थ से ओरिजिनेट करेगा, साउथ पे एंड करेगा, ये पूरा कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, कहीं पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सर जैसे उसमें हुआ था कि नॉर्थ, इसका नॉर्थ उसके साउथ पे जा रहा था, वैसे इसमें हम्म। नहीं होगा सर? नहीं, इसमें ऐसा ऐसा बन रहा है, इस टाइप का। ठीक तो है यहाँ सर। से नॉर्थ से साउथ कैसे जाएगा? फिर यहाँ से ठीक है और जो सर। बाहर वाले होंगे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ये।
ओके सर। ठीक है, ऐसा कुछ। ये तुम्हारे एग्जाम में कौन से स्कूल में पूछा गया था? सर मैंने पूछा था सर। कौन से स्कूल में ये क्वेश्चन पूछा गया है? स्कूल? ओ सर सॉरी, मुझे और क्वेश्चन। सर वो पलाश ने पूछा था, शायद पलाश का टी से था। Okay. अच्छा, ये अगर कौन का इंग्लिश मीडियम ओके बारह, जनरली ऐसा 10th में नहीं पूछते हैं। अच्छा, ये ऐसा हो गया, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। अगर उल्टा रख दें, अगर नॉर्थ साउथ ऐसा कर दें, ये नॉर्थ रखें, ये साउथ रखें, ये साउथ रखें, ये नॉर्थ रखें, तो फिर क्या होगा? यहाँ नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, यहाँ नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, यहाँ नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। उसके बाद इस नॉर्थ से इस साउथ, इस नॉर्थ से इस साउथ, और इस नॉर्थ से इस साउथ में। यहाँ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है ये। ठीक है सर। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं। और कौन सा केस बच गया? हाँ शिबून। सर वही, अगर हॉरिजॉन्टली नॉर्थ नॉर्थ एक साथ होंगे तो क्या हाँ होगा? हाँ, हॉरिजॉन्टली नॉर्थ नॉर्थ एक साथ में, तो एक मिनट, नॉर्थ नॉर्थ हो गया ना? अच्छा नहीं, नॉर्थ नॉर्थ नहीं हुआ, नॉर्थ साउथ हुआ। ठीक है, सर मैं अभी शेयर स्क्रीन करके आपको दिखा सकता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक और चीज बता है, बस वो कर लेना, फिर तुम बता देना। ओके सेवन, एक मिनट आ रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग का बचा है कि अगर दोनों नॉर्थ नॉर्थ साथ में हो जाए तो फिर क्या होगा? ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से ओरिजिनेट करेगा, साउथ पे एंड होगा। और उसके बाद ये डाइवर्स करेगा इधर। ऐसा कुछ, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये इधर मूव करेगा। फाइन। ठीक है सर। सर यानी ये जो लाइन है वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे हाँ, मैग्नेटिक। थोड़ा देर से स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। इसको हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। सर तो फिर अट्रैक्शन, अच्छा रिपल्शन कैसे होता है सर फिर? हाँ, तो अब कोई भी चीज अट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे, और फिर वो दोनों अट्रैक्ट करता है। तो अगर सेम डायरेक्शन में फील्ड होता है ना, तो वो दोनों रिपेल करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो वो दोनों रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर जाना चाहेंगे। ओके। ओके सर। अब देखो, जैसे मान लो ऐसा केस है। हम्म,
फील्ड अट्रैक्ट, हाँ यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नीचे की ओर डायरेक्शन है और यहाँ पे ऊपर की ओर डायरेक्शन है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों देखो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। फाइन। सर हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे व्यू करते हैं तो वो 2D में होता है कि 3D में भी होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 3 डायमेंशन में होता है, तो सर पूरे 3 मतलब डायमेंशन में। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस नहीं, मतलब पूरा वो होता है शेल जैसा, पूरा किसके जैसा होता है? मतलब इलेक्ट्रॉन के शेल जैसा होता है। इलेक्ट्रॉन के सेल, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? क्लाउड जैसा होता है इलेक्ट्रॉन। एटम की शेल जैसा, एटम के। एटम के Yes, sir. सेल जैसा, हाँ एटम का सेल ऐसे 3 डायमेंशन में है, वो तो स्फेरिकल ही होता है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये स्फेरिकल जरूरी नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है 3 डायमेंशन में। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है क्या पता है? सर इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम का शेल। नहीं पता सर, वो एटम की बात कर रहा था। अच्छा एटम हो, इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्लाउड जैसा होता है, वो भी एग्जैक्ट पता नहीं है अभी किसी को। सर सर मैग्नेट्स वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, मतलब वैसा होता क्यों है? हाँ मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होता है उस मैग्नेट के कारण। अब उस मैग्नेट के कारण, और ये डाइपोल मोमेंट पता है? नहीं। सर क्या? 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक इज आयरन। तो बेसिकली उसमें क्या होता है सर, वो तुम समझ नहीं पाओगे। डाइपोल मोमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन वहां पे रिवॉल्व करता है, एक डायरेक्शन में वो सारे सर इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व ऐसा करने होता है लगता क्या है। कि जितना मतलब मूवमेंट होता है वो सब मतलब नॉर्मल, अगर विदाउट मैग्नेटिक फील्ड दिए तो फिर वो हम्म, ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है वो सब अलग अलग डायरेक्शन में होता है और एवरेज सब कैंसिल आउट होके जीरो होते हैं, इसलिए वो मूव नहीं हाँ होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ला देने पे सब एक डायरेक्शन पे मूव करने हाँ, लगते हैं मैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू फील्ड द। डालने पे क्या होता है कि जो उसके डायरेक्शन में होता है वो स्लो, एक एक डायरेक्शन में जो होता है, तुम स्टार्टिंग में सही बोले हो कि एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा होता है, एक क्लॉकवाइज में घूम रहा होता है, ओवरऑल जीरो होता है। लेकिन अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो किसी एक डायरेक्शन का स्लो हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरे डायरेक्शन में फास्ट मूव करने लगता है, तो ओवरऑल वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है इफेक्टिवली, और फिर उन दोनों का इंट्रैक्शन होता है और वहां पर चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। बट इतना डिटेल में तुम अभी समझ नहीं पाओगे, वो डाइपोल मोमेंट सबका फैक्टर है वहां पर, 12th में तुमको पढ़ना है ये। कुछ चीजें मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करती हैं, कुछ चीजें रिपेल करती हैं। सर अब मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ यार चलो, क्या दिखाना है तुमको? वो उन लोग ने थोड़े लेबलिंग किए थे तो वो मुझे एक बार अंडरस्टैंड करना था। एक बार मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। यस सर, मैं वो क्रैश ग्रुप के इस पे भेज। नहीं नहीं, तुम मुझे भेजो ना, मेरा नंबर है ना 8394884521, इस पे भेज दो। हाँ उस तब तक मैं तुम्हारा डाउट देख रहा हूँ। What does the divergence of magnetic field lines near the end of a current carrying straight solenoid indicate? Okay. जो सोलेनॉइड होता है, तो तुमने पढ़ा है, ये सोलेनॉइड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एज्यूम करते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से।
सर मैंने आपको वो 2 इमेजेस भेजे थे सर, वो बस मुझे इसका अंडरस्टैंड करना था। ओके ओके फाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ स्ट्रेट होता है और यहाँ पर ये थोड़ा ऐसे डाइवर्स करता है, और बेसिकली यहाँ पर भी मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये क्लोज्ड लूप बनाएगा, ये क्लोज्ड लूप बनाएगा इस तरह से। तो अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कम हो रहा है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ज्यादा वो लोग क्लोज होगा। ठीक है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा डाउट है कि एक फिगर दे रखा है इस शेप का, रैंडम कोई भी शेप है, इसने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये एंगल फाई है, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है, ये वाला और ये वाला, तो इस ट्रायंगल में देखो हम लोग लिख सकते हैं cos phi is equals to x upon b, राइट? यस सर। तो x इक्वल टू b cos phi, और इसको यस हम लोग सर। बोलते हैं b परपेंडिकुलर। यस और अगर सर। तुम इस ट्रायंगल में देखोगे, ये एंगल फाई हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो sin phi is equals to y अपॉन b, और y आ जाएगा b sin phi। इसको हम लोग बोलते हैं b यस पैरेलल, सर। दैट इज b sin phi। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल किसके के लिए बोल रहा है कि एरिया इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर dA वेक्टर। तो एरिया के ये पैरेलल है, ये वाला कंपोनेंट, सॉरी एरिया एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। हमारे उसमें कुछ तो यस गड़बड़ किया है फिर, इसमें एरिया वेक्टर ऊपर इंडिकेट किया है। हाँ, तो एरिया वेक्टर, हाँ हाँ सर, फिगर में परपेंडिकुलर इंडिकेट किया है। हाँ, तो एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल वाला कंपोनेंट। यस सर, समझ गया सर। और वो दूसरे फोटो में उसका वो फॉर्मूला कैसे आया? फॉर्मूला ये तुमको पढ़ना है, फ्लक्स इज बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है, इसको डिराइव नहीं कर सकता है। सर डीए यस क्या है? क्या डीए डी आता है? ओके, चलो अब मैं फ्लक्स के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं, फिर तुम लोग समझ जाओगे सब कुछ कि फ्लक्स का क्या सीन हो रहा है। सर, ये भी फ्लक्स का इमेज था ना? हाँ, फ्लक्स का इमेज था। जो फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान, पहले फ्लक्स को समझने के लिए पहले मैं एरिया वेक्टर बताता हूँ। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इज, तो वेक्टर क्या होता है, पहले ये वेक्टर पता है? यस सर, डायरेक्शन होता है पर मैग्नीट्यूड नहीं होता। नहीं, दो क्वांटिटी होता है हमारे पास, एक स्केलर, एक होता है डायरेक्शन वेक्टर। मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, वो वेक्टर हाँ, सर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ओके। स्केलर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। एग्जांपल, 5 kg, तुम बोलते हो क्या 5 kg सामान है तुम्हारे पास टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा ऐसा कुछ मतलब है? नहीं सर। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें बस मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर। और कोई क्वांटिटी बताओ जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर नहीं, 6 सेंटीमीटर तुम बोल सकते हो ना टुवर्ड्स ईस्ट।
सर वो 1 डिस्टेंस लीटर। सर तो मतलब डिस्टेंस बाय टाइम सर 1 स्पीड liter. Okay. Speed is a scalar. Speed और एनर्जी energy is a scalar. Work done is a scalar. और vector quantity जिसमें magnitude भी हो velocity. and velocity direction भी हो. Velocity. Velocity हम लोग बोलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर towards east या फिर displacement 5 मीटर ट्रैवल किया towards east या towards north. Right? तो वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. अब एरिया वेक्टर क्या ड्रैग होता है? वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? क्या ड्रैग? ड्रैग वेक्टर होता है। ड्रैग क्या है? ड्रैग इज अ फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्योंकि तुम फोर्स जब लगाते हो तो बात करते हो ना इतना न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट. फोर्स का हम लोग डायरेक्शन भी वो बोलते हैं ना, राइट? Yes, sir. सो वेक्टर क्वांटिटी हो गया. अच्छा, अब मैं अगर एरिया वेक्टर का बात करूं तो एरिया वेक्टर क्या होगा? जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका लेंथ एल है, बी वी है, ब्रेथ बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड इज लेंथ इनटू ब्रेथ एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है और इनटू द प्लेन भी हो सकता है, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो एरिया वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? एरिया के बराबर. और डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. और या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो, अगर मेरे पास क्लोज्ड सरफेस है, जैसे मान लो ये है ऐसा, ये, तो हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड देते हैं. डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is radially outward and perpendicular to the surface and perpendicular to the surface. For example, ये हमारे पास सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का रेडियस r मान लो, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा पाई r स्क्वायर. इस वाले का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा एंड मैग्नीट्यूड होगा पाई r स्क्वायर. और जो कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इधर सब पॉइंट पे बाहर की ओर निकल रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड. बाहर की ओर समझ में आ रहा है? अगर मैं इधर से देखूं, ये है, तो ऐसे बाहर निकल रहा होगा, यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा होगा, ऐसे हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड होगा एरिया वेक्टर. इसमें ऊपर की ओर होगा एरिया वेक्टर, इसमें नीचे की ओर होगा एरिया वेक्टर. फील आ रहा है? हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सर मुझे नहीं समझ आ रहा सर. ओके वेट, कुछ है मेरे पास. हाँ पे वेक्टर क्या होता है ये तो समझ में आया ना? उसका हाँ सर. डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, ठीक है? मैग्नीट्यूड मतलब कितना है, तो पाई आर स्क्वायर तो समझ में आ रहा है, राइट? उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, है ना? अच्छा, अब देखो डायरेक्शन के बारे में. हाँ, ये देखो ये बॉटल,
हाँ, ये बॉटल लिखा। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये बॉटल है। जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो जब मैं इस वाले सरफेस का बात कर रहा हूँ, इधर वाला फ्लैट, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, बाहर की तरफ निकल रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द एरिया सरफेस ऐसा वेक्टर भी होता क्या है सर, किस चीज में यूज होता है? फ्लक्स में भी यूज होगा, तो इसमें मैं बता रहा हूँ। हम्म, फ्लक्स जो डाउट है ना उसमें, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा। जब हम लोग इस कर्व सरफेस का बात कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर, सारे डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ऐसा ऐसा होते जाएगा, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, ओके फील सर। आया? हाँ सर। सर लेकिन ये एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई चीज होती मतलब तो नहीं, वो नहीं हो जैसे रहा। वेक्टर तुम, जैसे वेलोसिटी क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेसिकली वो तुमको क्या दिखा रहा है? जैसे मान लो 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट बोले, तो उसका क्या मतलब होता है? सर 50 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है कार में ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो तुम एक डायरेक्शन बता रहे हो और एक मैग्नीट्यूड बता रहे हो कितना। यस सर। Right. तो एरिया वेक्टर भी वही होता है, एक मैग्नीट्यूड बताता है पाई आर स्क्वायर, और एक डायरेक्शन बता रहा है इस तरफ। अच्छा फाइन। सर, कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है क्या एरिया ऑफ वेक्टर? हाँ, सर तो वो परपेंडिकुलर कैसे होती है किसी चीज को यूनिट ऑफ हम मेजरमेंट? लोग वैसे वैसे हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्टली यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं, हम लोग उसको वैसा डिफाइन किया कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम लोग एरिया वेक्टर लेते हैं, वैसा हमने डिफाइन किया है। जस्ट अ मिनट, अमृता मैम, पोस्ट चेंज कीजिए ना, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ठीक है, एरिया वेक्टर हम लोग को डायरेक्शन भी समझ में आ गया और मैग्नीट्यूड भी समझ में आ गया। अब जब हम लोग फ्लक्स डिफाइन करते हैं, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा इज डायरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो जो एरिया वेक्टर डिफाइन करेंगे तभी तो उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर पाएंगे, राइट? यस और नो? तो एरिया वेक्टर समझ में आया क्या होता है? एक्चुअली में फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स को हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए, बट अभी तुम लोग ना ही इंटीग्रल पढ़े हो ना ही सर डॉट पढ़े हो। हाँ, सर ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है सर, उसका मैग्नीट्यूड आएगा राइट? कहाँ से? ये तो बी, सर बी में? बी बी हाँ, फ्लक्स। बी में मैग्नीट्यूड आएगा। हाँ जी सर। सर और ये कॉस थीटा किसके बीच का एंगल है? cos theta is the angle between b and a। सर अगर ये परपेंडिकुलर पैरेलल हो एक दूसरे को तो फ्लक्स जनरेट ही नहीं होगा। हाँ, तो फिर पैरेलल हुआ तो cos तो b हो जाएगा ना, पैरेलल हुआ तो। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो cos 90 जीरो हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो जैसे मान लो ये तुम्हारा एरिया है,
तुम एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन माने, एंड तुम इसको पाई आर स्क्वायर माने इसका एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इनटू द प्लेन है एंड मैग्नीट्यूड इज बी, तो जो फ्लक्स होगा दैट इज बी इंटू ए तो इंटू ऐसे कॉस थीटा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बी मान लिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस जीरो, दैट इज बी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है फ्लक्स। What is after phi? That symbol. हाँ, ये इस सिंबल को हम लोग फाई बोलते हैं। अच्छा ये सर उसके बाद सर ऊपर, हाँ सर, उसको उसको वो है इंटीग्रेशन का इंटीग्रल। साइन। हाँ, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी है, इंटीग्रेशन का साइन है वो। क्या होता है सर तुम अब, हाँ वो इसलिए से मैं अवॉइड कर रहा था, ये इंटीग्रेशन तुमको 11th में पढ़ना है, और ये डॉट प्रोडक्ट भी तुमको 11th में पढ़ना है, ओके डॉट प्रोडक्ट। सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक होता है क्या? नहीं, नहीं, दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है सर। बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो वो 2x आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर, जस्ट अपोजिट। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। सर ऑपोजिट मतलब हम लोग उसमें जैसे मतलब माइनस एक्स माइनस डी एक्स करते तो उसमें क्या प्लस डी एक्स करना होता है? नहीं 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 नहीं। जैसे डिफरेंशिएशन मैंने ऐसा बताया, डिफरेंशिएशन को हम लोग ऐसा लिखते हैं डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, हाँ और जस्ट अपोजिट ले जाओ तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x जो होता है वो एक्स स्क्वायर होता है। सर, तो वर्किंग में मतलब कैसा होगा? जैसे डी एक्स वो डिफरेंशिएशन में हम लोग मतलब प्लस डी एक्स मतलब माइनस डी एक्स कर लेते हैं ना, फिर तो अपॉन डी एक्स कर लेते हैं, तो इसमें क्या प्लस होता है क्या वैसा? नहीं नहीं, जो ऐसा कुछ भी, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये ऑपरेटर होता है, इसमें डी डी को नहीं काट देते हैं, हाँ डी सर, डी को वो नहीं काटते सर, नहीं है। वो वर्किंग में सर एक्स स्क्वायर का सर उसमें जैसे हम लोग मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए माइनस डी एक्स थोड़ा ले लेते हैं ना, मतलब कि नहीं 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 छोटा नहीं, एक ऐसा वैल्यू माइनस करके। अच्छा तुम पढ़े हो क्या डिफरेंशिएशन? हाँ सर, हमें सिखा रहे हैं सर अभी वो 11th। 11th वाले में सिखा रहे थे तो इसलिए पूछा कि इंटीग्रेशन में क्या वो प्लस हो जाता है? ओके, इंटीग्रेशन वाले में बेसिकली क्या होता है, ये कोई ग्राफ है, तो इंटीग्रेशन करते हो तो बेसिकली ये सारा जो एरिया है ना, इन सब एरिया को का ऐड कर देते हो तुम, तो वो तुमको मिलता है इन सारे एरिया का एडिशन, दिस इज इंटीग्रेशन। सर इतना नहीं सिखाया है सर। हाँ तो वो सिखाएंगे, अभी अभी स्किप सर करो, वो सिखा दिया जाएगा। सर वो एरिया का एडिशन मतलब इन शॉर्ट वो पूरा एरिया ही चाहिए ना हमें सिर्फ। हाँ, तो वो एरिया बेसिकली, जैसे तुम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हो तुमको क्या मिलता है पता है? स्लोप। सर उनका एक का एरिया स्लोप। मिलता है। स्लोप नहीं मिलता है। नहीं, स्लोप। डिफरेंशिएशन करते हो तो तुमको स्लोप ऑफ द कर्व मिलता है। स्लोप क्या होता है? सर tan थीटा। tan थीटा, ओके। और इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एरिया अंडर द कर्व मिलता है। ठीक है सर। सब लोग कितने लोग नहीं हो उस वाले में, 11th वाले में? सर मैं नहीं हूँ। ओके, दिव्यांश, शिबून। अच्छा, तो तुम लोग को अभी वो नहीं पता होगा, ठीक है। तुम लोग जब 11th में आओगे तो वो सब चीज हम लोग सीखेंगे क्या होगा। हाँ ठीक है, तो फ्लक्स हो गया बी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो, जब फ्लक्स चेंज करता है, ठीक है, तो सर तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। हाँ, फ्लक्स चेंज करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होता है तो मतलब सर्किट में करंट फ्लो करता है, राइट? यस सर। तो जैसे मान लो ये ऐसा है, इसमें एरिया वेक्टर मैं अंदर मान लिया, और लेट से मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की हो रहा है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को घटा रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, फ्लक्स
चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उससे उसके कारण करंट फ्लो करता है। तो बेसिकली ये सिचुएशन होता है कि हम लोग मैग्नेट को ऊपर नीचे ले जाते हैं। जैसे मान लो मैग्नेट को, ये तुम्हारे पास ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा कुछ होगा, राइट? अब तुम मैग्नेट को पास लाए, और ये डाउट किसका था? फ्लक्स वाला। सर मेरा था। अच्छा, अब जब मैग्नेट को हम लोग पास लाते हैं तो क्या होगा? देखो, पहले कुछ लाइंस था जो यहाँ से ऐसे मान लो क्रॉस कर जा रहा था। अब हमने जब ग्रीन वाला कर दिया तो नंबर ऑफ लाइंस जो पास करेंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, यस और नो? तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, राइट? सर आप एक बार वापस बोलेंगे प्लीज? सर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप ना सर? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप। देखो सिचुएशन क्या है, मैं एक बार, ये मेरा है और ये मेरा मैग्नेट है, नॉर्थ और टू लगता है, नॉर्थ साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेट्स से ये ऐसा है, ये ऐसा, मैं एक साइड का ही बनाता हूँ, ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, और इधर भी इधर कुछ क्रॉस कर रहा होगा, एक दो। अब जब तुम मैग्नेट को और पास लाओगे कॉइल के, ठीक है, तो ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस करेंगे, यस और नो? यस सर। तो ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे तो इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है तो उसके कारण क्या होता है? फ्लक्स बढ़ फ्लक्स जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और फ्लक्स बढ़ जाता है तो क्या होता है? इसके कारण करंट इंड्यूस, ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ, ईएमएफ इज जनरेटेड। सर ईएमएफ होता क्या है सर? ईएमएफ इज पोटेंशियल, जैसे तुम जो पोटेंशियल पढ़े हो ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके सर। पोटेंशियल तुम पढ़े हो ना, बैटरी जो काम करता है, हाँ सर, हाँ सर। तो वैसे वही ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, और उसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है, करंट इज जनरेटेड, या फिर करंट इज इंड्यूस्ड, ज्यादा अच्छा वर्ड है, करंट इज इंड्यूस्ड। तो फ्लक्स चेंज करने से एक्चुअली होता है। फाइन। ये नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट तुम क्या कर सकते हो? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है वो सब तो सबको पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ का मैग्नेटिक बदल गया, क्या सर? मैग्नेटिक, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है ये भी पता चल गया। Yes, sir. यस। अच्छा, अब वायर के कारण, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू वायर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। तो जैसे एक वायर है, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? सर राइट हैंड थंब रूल के थ्रू। राइट हैंड थंब रूल के थ्रू। करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो अपने राइट हैंड का थंब उधर रखते हैं, और राइट हैंड कैसे? का थंब उधर रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो फिंगर को कर्ल करोगे तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, देखो ऐसा कुछ बन रहा है क्या? हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा होगा। अगर मैं इसको पेपर पे ड्रॉ करूं, तो लेट्स से ये एक पीस ऑफ पेपर है और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस सेंस में होगा। वो होगा, कॉन्सेंट्रिक होंगे, राइट? कोई दिक्कत?
नो सर। अच्छा, मुंबई में तुम लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुंबई एज ए सिटी। बारिश। मुंबई से सबसे पहले क्या याद आता है? मुझे तो बारिश याद आता है। कितने लोग बारिश में निकले हो बाहर, ऐसे कहीं सर। जा रहे हो? सर मैंने सब लोग गए हो? हाँ और सर। एक छाता लेके भी गए होगे। यस सर। यस सर। अच्छा, अभी मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ, वो इस बार बारिश में फील करना। अब अगर बारिश, तुम रुके हुए हो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैं फ्लेवर से अलग हटता हूँ। अच्छा, रियल लाइफ में तुम यहाँ खड़े हो, बारिश सीधा नीचे हो रही है, तो तुम छाता कैसे पकड़ोगे? सर वर्टिकली अपवर्ड्स। छाता को तुम ऐसे रखोगे, राइट? यस सर। हाँ सर। ओके, तुम यहाँ खड़े हो, बारिश ऐसे हो रही है, तो छाता कैसे पकड़ोगे? Tilted आगे की towards तरफ। northeast. आगे मतलब इधर की तरफ, हाँ यस सर। सर। ताकि तुम ना भीगो। अगर तुम बारिश इधर से आ रही है तो क्या करोगे? Towards northwest. सर नॉर्थ वेस्ट। टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ओके फाइन। तो मैं छाता है यहाँ पकड़ूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई थिंक, No, राइट? sir. अच्छा, अब अगर मान लो कि बारिश बारिश तो सीधा हो रही है, ठीक है, बारिश सीधा हो रही है और तुम आगे चल रहे हो, तुम जो है आगे वॉक कर रहे हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा तुमको? छाता किधर रखना पड़ेगा? सर क्या थोड़ा ऊपर ही रखना पड़ेगा नॉर्थ? नहीं, भीग जाओगे। आगे थोड़ा रख। आगे की तरफ। आगे की तरफ। थोड़ा पीछे। ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। और इसका तो ऑप्शन है। सर ऑप्शन ए होना चाहिए। सर ऑप्शन ए और बी के Relatively बीच वो में होना चाहिए। ए और ए और बी के बीच में थोड़ा सा। हाँ, तो मतलब अगर मतलब तीन ऑप्शन है, एक वर्टिकली अपवर्ड, एक थोड़ा सा इधर, एक थोड़ा सा इधर, ए और बी। मुझे लगता है बी और सी के बीच में होना सर ए बी होना और चाहिए, क्योंकि ड्रॉप्स की पोजीशन चेंज कर देंगे अगर हम वॉक करेंगे तो। ओके, रीजन क्या बताया फिर से? सर हम वॉक करेंगे तो रिलेटिवली ड्रॉप्स की पोजीशन चेंज कर देगी। अच्छा, हर्षिता तुमने भी ये बोला था ना? सर ये तो मैंने नहीं बोला था। अच्छा, जिसका एक और किसी का ये आया था। हाँ, अब और जो मैंने भी ये बोला बोल था। रहा। तो हाँ, दिशिता पार्थ। ने बोला। अच्छा, जिसका भी ये आ रहा है, कोई लॉजिक? सर मतलब जब हम बी पे मतलब पीछे खड़े हैं और तब हमारे मुंह के सामने जो ड्रॉप्स रहेगी जब हम आगे चलेंगे वो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ये सही है। तो हमें कौन सा रखना पड़ेगा, ए, बी या सी? सर वो ड्रॉप्स से है सर, वो इनर्शिया में है लेकिन हम आगे मूव कर रहे हैं तो ड्रॉप्स मतलब हम ड्रॉप्स की तरफ मूव करेंगे तो हम मतलब भीग सकते हैं, इसलिए हमें छाते को थोड़ा एक ही तरफ रखना पड़ेगा ताकि जो एग्जैक्टली, है वो सीधा सही है। तो अगर मैं वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा हूँ तो मुझे छाता थोड़ा आगे बेंड करके रखना पड़ेगा ताकि मैं नहीं भीगूं। ये फील आया क्या सबको? हाँ सर। मुझे तो ठीक है। बाकी लोग ये देखो, जैसे मान लो ऐसा, अभी एक रेन ड्रॉप का बात करते हैं, वो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है। थोड़ी देर बाद t इक्वल टू T1 पे यहाँ पहुंचा, मैं भी थोड़ा आगे पहुंच गया। t इक्वल टू T2 पे है, वो थोड़ा और आगे पहुंच गया, मेरे फेस पे लग गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ड्रॉप को अवॉइड करना है, तो इस ड्रॉप को अवॉइड करने के लिए
मुझे छाता ऐसा रखना पड़ेगा, राइट। तो यस कितने एंगल पर रखना पड़ेगा, हमें ये सब भी कैलकुलेशन करना है 11th में। कैसे रखना है एग्जैक्टली, किधर रखेंगे? सर वो तो हमारे वेट और ड्रॉप के मास पे डिपेंड करता है ना। हाँ, मतलब हमारी स्पीड तुम्हारी और स्पीड, ड्रॉप के वेट पे डिपेंड। तुम्हारे स्पीड पे और रेन के स्पीड पे डिपेंड करता है। सर वो तो उसके वेट पे भी, मतलब वेट से ही उसका स्पीड डिटरमिन होगा। तो एक्सेलरेशन है सर, अच्छा, वो तो मालूम है ना सर, 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है फ्री फॉल में ड्रॉप। 9.8 मीटर पर सेकेंड, बट रेन का ना थोड़ा अलग सा फंडा है। मतलब वहां पर तुम्हारा वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे या नहीं लगाओगे? रेन कितने की स्पीड से, मतलब बारिश जो पानी आ रहा होता है वो कितने की स्पीड से आता है अप्रोक्सीमेटली? 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, या 1 2 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ? क्या लगता है? तो एक चीज दिखाता हूँ। जैसे मान लो क्लाउड अप्रोक्सीमेटली कितने हाइट पर होगा? टर्मिनल 10,000 वेलोसिटी से। टर्मिनल वेलोसिटी, एग्जैक्टली, वहां पर हम लोग डायरेक्टली वो नहीं क्या होता लगाते, है वी सर इक्वल टू। वेलोसिटी? तो जब एक एक चीज मैं आता हूँ पहले, फिर आता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी पे। जो क्लाउड काफी ऊपर है, तो अगर तुम v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे तो बारिश का स्पीड बहुत ज्यादा होगा। अगर तुम उस बारिश में खड़े हो गए तो तुम्हारे माथे पे इतना जोर से चोट लगेगा, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। सर विस्कोसिटी। हाँ, विस्कोसिटी बेसिकली एयर का जो विस्कोसिटी होता है वो सबके कारण। विंड के वजह से वो थोड़ा कम हो जाता है क्या? विंड को अभी हम लोग इग्नोर करना, विंड को बाद में देखते हैं। विंड को 11th ड्रैग में देखते और विस्कोसिटी। हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या करता है? एयर विस्कस होता है थोड़ा सा, वो विंड को स्लो डाउन करता है, उसको एक्सेलरेट नहीं होने देता है। एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी इज कांस्टेंट स्पीड। एक टाइम के बाद आके वो कांस्टेंट स्पीड पे गिरता है। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी हम लोग डायरेक्टली नहीं लगाते हैं एयर रेन ड्रॉप पे। ठीक है। अब अगर बारिश टेढ़ा हो रही, मतलब रेन अगर आएगा तो बारिश भी मतलब बारिश भी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं गिरेगी, वो थोड़ा टिल्ट होके ऐसा गिरेगी, जैसा हम लोग पिछले वाले में देखे थे। ये सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन बारिश की वजह से होता है। अच्छा, किसी ने रिवर राफ्टिंग किया है? हाँ सर। कहाँ पे? सर नॉर्थ में शिमला जाते समय। शिमला जाते समय रिवर राफ्टिंग कहाँ पर होता है? एक ऋषिकेश में होता है, और दूसरा आई थिंक मनाली के पास थोड़ा सा छोटा सर सा है मनाली शायद। में बीएस हाँ सर रिवर उसी साइड। मनाली के पास छोटा सा है शायद। ज्यादा लंबा नहीं है, लाइक है बट। हाँ, ओके। तो कभी मौका मिले तो ऋषिकेश में जाना, 36 किलोमीटर वाला ट्राई करना। जो लोग आईआईटी रुड़की जाओगे वो लोग डेफिनेटली जाओगे ऋषिकेश, और डेफिनेटली रिवर राफ्टिंग करके आओगे। अलग मजा आता है। मतलब हर्षिता, कैसा एक्सपीरियंस था रिवर राफ्टिंग का? तो स्टार्टिंग में बहुत बुरी हालत थी बट बाद में मजा आना शुरू हुआ। जंप की उस पे से? क्या सर? पानी में जंप की उस पे से? मतलब नहीं, मतलब वो राफ्ट पे से पानी में जंप की कि नहीं जंप की? नहीं सर उतना नहीं। उतना नहीं किया, फिर क्या मजा आया? सर मैंने नॉर्थ में की हुई है सर, जम्मू में। जम्मू में रिवर राफ्टिंग